जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को आयुर्वेद में शुगर वाले मरीज के लिए एक दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। तो पूरा व्लॉग विस्तार से देखिए और देखने के बाद में आप घर बैठे ही अपनी शुगर की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को इन दिव्य वनस्पतियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और हमेशा आप लोगों को प्राकृतिक चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ उस वृक्ष के पास में और पूरी जानकारी देती हूँ। तो शुगर की बीमारी के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यदि आप इन दिव्य वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी शुगर कब ठीक हो गई। यहाँ मेरे पास में है जामुन का पेड़। हमारे यहाँ पर जामुन के बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे भी अभी उगे हुए हैं, लेकिन जामुन शुगर के मरीज के लिए अमृत तुल्य होता है। यदि आपके शरीर में चाहे 200-300 कितनी भी शुगर क्यों ना हो, यदि आप प्रतिदिन 3 इंच का टुकड़ा, जो मेरे पास में यह है जामुन का वृक्ष, जामुन के वृक्ष का 3 इंच का टुकड़ा लेते हैं और पानी में उबाल कर उसको आप 1 गिलास पानी को आधा गिलास कर कर प्रतिदिन पीते हैं तो कुछ ही दिन में आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और शुगर कंट्रोल होने के साथ साथ आपकी शरीर की और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। कहते हैं जो हमारा लीवर होता है, जब उसमें बहुत सारी ऐसी काई जैसी जम जाती है, उसके कारण हमारी शुगर उस हिसाब से होती है, वरना शुगर सभी के शरीर में होती है, वह बढ़ जाती है। जामुन की लकड़ी का आप लोग एक प्रयोग कर कर देखना। यदि आपके यहाँ पर सीमेंट वगैरह की टंकी हो तो एक जामुन का 1-1.5 हाथ का टुकड़ा काट कर उसमें डाल देना और कुछ जामुन की छाल, आपकी जो वहाँ टंकी वगैरह है आपको पता भी नहीं चलेगा कब उस टंकी से जितनी भी काई वगैरह खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार यह इंसान के शरीर को भी ठीक करता है। तो यह जामुन का वृक्ष मानव के लिए अमृत तुल्य। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर शुगर की एक दवाई है जो रामबाण का काम करती है शुगर की बीमारी में। मैं आप लोगों को उसको दिखा देती हूँ कि शुगर के लिए यह जो दवाई है यह किस प्रकार से कार्य करती है। प्रतिदिन आप 1 पत्र इसका शुगर वाले मरीज लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी शुगर कब ख़त्म हो जाती है। मैं आप लोगों को उस वृक्ष को बता देती हूँ। और छोटा ही पौधा है, मुझे भी इसको अब और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इन जड़ी बूटियों को आप लोगों को सिर्फ बताती हूँ, मैं किसी को यहाँ से देती नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे वक्त जो मुझसे कहेंगे कि अरे माता जी हमको यहाँ जड़ी बूटियाँ दीजिए, तो मैं किसी को भिजवाती नहीं हूँ। मेरा काम है आप लोगों को इन दिव्य वनस्पतियों की जानकारियाँ देना। अभी हमारे यहाँ नींबू का पेड़ है, इसमें काफ़ी मात्रा में नींबू लग चुके हैं छोटे छोटे से। और यहीं पर हमने, यही है वह दिव्य वनस्पति जिसको हम गुड़ मार बोलते हैं, यानी कि गुड़ की मिठास को भी यह ख़त्म कर देती है। गुड़ मार वनस्पति सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज के लिए। यदि आप इसका 1 पत्र सुबह खा लेते हैं तो दिन भर आप चाहे गुड़ खाओ शक्कर खाओ, सभी आपको लगता है कि आप मिट्टी खा रहे हैं, आप नमक का टेस्ट भी इसमें नहीं आता है। तो यही है गुड़ मार। तो आप इन दिव्य वनस्पतियों का इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन से। इन असाध्य रोगों को, आप लोग तो इनको असाध्य मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं, इन लोग सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कीजिए। तो यहाँ है गुड़ मार। इस समय के ऊपर इसमें पत्र निकल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और इस साल में इसको और थोड़े अच्छे से कुछ जगह के ऊपर लगाकर और इसका थोड़ा और अच्छे से संरक्षण करूँगी। शुरुआत होती है इस हिसाब से। यहाँ है हमारे यहाँ सुबह 7 बजे का सुंदर सा दृश्य जो हमारे आश्रम का है। हल्का सा कोहरा है और कोहरे के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने है जंगल और बहुत सारी दिव्य वनस्पतियाँ लेना है, लेकिन जंगल में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यह काफ़ी घना जंगल है और बहुत सारी दिव्य वनस्पतियाँ हैं। इसमें से एक हमने यहाँ भी लिया है बांदा, और यह बांदा काफ़ी चमत्कारी। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आश्रम पर दूंगी। आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर आपको घना जंगल दिखाई देगा और इसी प्रकार का यहाँ का अभी का दृश्य है। अब चलते हैं आगे भी, और जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेनी हैं। तो यहाँ बांदा है, ऐसे बहुत सारी दिव्य वनस्पतियाँ जो इस समय के ऊपर
फरवरी मार्च के महीने में हमको इन जड़ी बूटियों की पहचान करनी होती है, तो मैं इसीलिए अब जंगल जा रही हूँ। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी का टाइम हो, मैं हर समय के ऊपर जंगल जाती हूँ और आप लोगों को इन दिव्य वनस्पतियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। यह है हमारे यहाँ शाम का सुंदर सा दृश्य। अंधेरा होने वाला है और मैं कई 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, लेकिन एकदम मन को सुकून देने वाली शांति है। जब मेरे सारे लोग, बहुत सारे भक्त देखते हैं तो बोलते हैं कि माता जी आपका आश्रम कहाँ है, बहुत शांति है, हम आना चाहते हैं साधना के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि गुरुजी के बाद से यहाँ पर कोई नहीं आता। पहले सभी आते थे, गुरुजी के बाद से यहाँ सबका आना जाना बंद है, क्योंकि आश्रम एक तो जंगल में है, उसके साथ साथ भाई मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। घर की मुखिया होने के नाते जो बच्चे हमारे, बहू है, बेटा है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है। और अब मेरा जो जीवन है, पहले गृहस्थ का जीवन था, मैंने सारे शारीरिक सुख जो एक आम महिला भोगती वह सारे भोगे हैं। लेकिन अब गुरुजी के जाने के बाद से मैंने यह चोला पहरा है और एक संन्यास जैसा ही जीवन आप मेरा समझ सकते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि साधु को दासी और चोर को खांसी खतरे में डाल सकती है। हाँ, मेरे ऊपर मुझे स्वयं बहुत कंट्रोल है और पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभी समय का चक्र ऐसा होता है कि हम ना चाहकर भी बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती अपने जीवन में कि कोई भी गलती हो और अब मेरा यह संन्यास जीवन भंग हो। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ इस प्रकार की चीज़ें की होगी जो, या फिर मेरे कर्म में कई कमी होगी, तो मुझे भगवती ने यह स्वरूप दिया और गुरुजी से, और शायद संन्यास जीवन जीने का मुझे यहाँ सब कुछ मिला है। तो मैं इसको भंग नहीं करना चाहती। जो जीवन मुझे भगवती ने दिया है, मैंने उसको खुशी खुशी लिया है और जी रही हूँ। तो इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी कारणवश, लेकिन हाँ, अब तो मैं इसीलिए नहीं किसी से मिलती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में कहीं भी अपना जो यह ब्रह्मचारी है इसको खंडित करूँ। हाँ, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो 10-5 मिनट के लिए किसी से मिलती हूँ, लेकिन मैं ऐसे एकांत में किसी से नहीं मिलती हूँ। और यदि किसी संत ने संन्यास धारण किया है तो किसी से मिलना भी नहीं चाहिए। और मैं तो किसी को दीक्षा देती, और मैंने पुरुषों को तो आज तक दीक्षा दी नहीं है, कुछ लड़कियों को ही दी थी और अब तो उनको भी बंद कर दिया है। तो इसमें बुरा लगने वाली किसी को कोई बात नहीं। बहुत सारे भक्तों को बुरी लग जाती है कि माता जी ऐसा बोल रही है, लेकिन यही सत्य है और यह सुंदर सा दृश्य है। मुझसे जितनी मदद बनती है मैं वीडियो के माध्यम से, या फिर अपने हर 10-15 दिन में नंबर देती हूँ, उन सारी चीज़ों के माध्यम से आप लोगों की मदद करती हूँ। अब चलते हैं, आरती का समय भी हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। अभी थोड़ी देर में सुअर वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर और सब कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। तो चलते हैं। अभी राजा भी मेरे साथ ही है, लेकिन यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं, दूर दूर तक शांति है, इंसानों का तो कोई पता नहीं है, एकदम हरियाली है। और यह हमारा तालाब है और तालाब का घेरीकरण हुआ नहीं है पता नहीं कितने साल। यहाँ है टेमरू का वृक्ष और इसके ऊपर लगा है बांदा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बांदा तंत्र में